तो ये वो पूरा ब्यौरा है इस ऑपरेशन का जो हमने इन आतंक के आकाओं के खिलाफ चलाया और आतंक के अड्डों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। तो अब बात हम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और ऑपरेशन सिंदूर में किस किस को नुकसान पहुंचा है, किस किस को जख्म मिला है, यह जानना भी जरूरी है। कौन है ये शख्स? ये शख्स है हाफिज सईद। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुरीद के, जहां पर बैठकर ये बड़ी बड़ी बातें करता था, तकरीरें करता था और वहां पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बनाया करता था। लेकिन अब वो बैठने की जगह मुरीदके में इसके लिए है नहीं, क्योंकि वो तबाह हो चुका है। मुरीदके में आतंकी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाया गया, मिसाइल से हमला किया गया, परखच्चे उड़ गए। लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा इसका नाम है, आतंकी संगठन घोषित हुआ, जमात-उद-दावा नाम बदलकर काम कर लिया। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का सरगना, ये बात जो मैं आपको बता रहा था, हाफिज सईद है इसका सरगना और इसको बड़ा दर्द इसको मिल रहा होगा, इससे बड़ा दर्द इसका जो है कलेजा जो है फटने को आ रहा होगा इस तस्वीरों को देखने के बाद। कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर, 62 का शुरुआती आंकड़ा हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि ये जानकारी, ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। लश्कर को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और ये हाफिज सईद है ना, इसके सर पे तो अमेरिका की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये कदम इसकी नापाक चालों को रोक नहीं पाए। इलाज भारत ने इस बार किया है। लश्कर का मुंबई आतंकी हमलों के पीछे हाथ था। 26/11 का वो मुंबई आतंकी हमला जिसमें लगभग 72 घंटे तक हमारे जवानों ने आतंकियों का सामना किया, फिर उन्हें खत्म किया, कसाब को पकड़ा गया, उसने मुंह खोला, कोर्ट में कार्रवाई हुई और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, आतंक का चेहरा, वो पूरी दुनिया के सामने आया। भारत में कई आतंकी हमलों के पीछे लश्कर का हाथ है और यह बात समय समय पर उजागर होती रही है। इसके तमाम सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए, लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, डिनायल मोड में रहता है, एक्सेप्ट करता ही नहीं, कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। भाई पाला किसने, बढ़ाया किसने, आतंक की फैक्ट्रियां खोली किसने, भुगतो। इसके अलावा मदरसे अस्पताल की आड़ में आतंकी वारदात को अंजाम देता है। देखिए इनके मुखौटे हैं, ये सामने क्या रख देंगे, मदरसा रख देंगे कि भाई हम तो एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र चलाए, सामने क्या रख देंगे, अस्पताल रख देंगे, भाई मासूमों को इलाज कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या खेल करते हैं, उसके पीछे खेल खेलते हैं आतंक का गंदा खेल। लेकिन ये अब चलेगा नहीं, पहलगाम के बाद भारत ने सीधी लकीर खींच दी कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर उसी के बारे में एक घोषणा है, एक ऐलान है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। इसके अलावा मेरी सहयोगी अदिति भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उमा शंकर का रुख करना चाहूंगा। उमा, हमने मिलिट्री एक्शन ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च कर दिया, ये सब हो गया, अब कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल बढ़ेगी। वहां पर किस तरीके की भारत की तैयारी है? हमने ऑपरेशन से पहले भी देखा था कि भारत लगातार सक्रिय था। जी देखिए, अभी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि किस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनसे तो बात की ही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो एनएसए हैं उनसे भी बात की है और ये कहा है कि कम्युनिकेशन लाइन जो है वो खुला रखें ताकि जो तनाव घटाने की दिशा में मदद मिले। तो ये अमेरिका की तरफ से एक कोशिश है, काफ़ी अहम कोशिश है कि वो पाकिस्तान को ये समझा पाएँ कि पाकिस्तान अगर किसी तरह के उकसावे की कार्रवाई के लिए जाता है, किसी तरह के रिटेलिएशन के लिए जाता है, तो फिर भारत जो है और बड़ा जवाबी कार्रवाई करेगा। अभी तो भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमला करके नष्ट किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने क्योंकि भारत में जो है ऐसा कोई टारगेट पाकिस्तान ले ही नहीं सकता जिसे वो किसी भी सूरत में आतंकी ठिकाना कहे, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर कुछ हमला करता है तो वो सिविल जो ठिकाने हैं उस पर होंगे, जो भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर होंगे। और ऐसी सूरत में बेशक वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि भारत की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है और जो भारत की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जो ऑप्टिमम लेवल पर है, तो बेशक वो इसमें कामयाब ना हो पाए, लेकिन उसकी तरफ से अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इस तरह से सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको कि अमेरिका चाहेगा कि ऐसा ना हो। 2 युद्ध पहले से ही दुनिया में चल रहे हैं और ऐसा तीसरा कोई युद्ध शुरू ना हो जिससे कि और ज़्यादा दुनिया के देशों को आर्थिक नुकसान पहुँचे। तो एक जिम्मेदारी भरी भूमिका अमेरिका की है और इस पर बार बार मैं इसलिए जोर
दे रहा हूं क्योंकि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान पर गहरा असर रखता है और अगर वो बिल्कुल निर्णायक तौर पे पाकिस्तान को समझाता है तो शायद उसको समझ में आए और वो कुछ बयानबाजी करके रह जाए, कुछ सांकेतिक, कुछ अपना जो है अपने आप को खुश करने के लिए कुछ कर ले, लेकिन किसी गंभीर जो रिटेलिएशन के लिए है वो ना जाए।